आज के इस वीडियो में हम आपको शहीद दिवस पर मतलब कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और महात्मा गांधी एवं शहीदों को श्रद्धांजलि देकर करनी है। यह आप अपने तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहले पॉइंट को आपको कवर करना है वह है कि आप महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताइए। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, आज हम सब महात्मा गांधी को याद करते हैं। हम सब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं। महात्मा गांधी ने आजादी के संघर्ष में नेतृत्व किया हुआ था और ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसा का दृष्टिकोण अपनाया हुआ था कि जिसकी बहुत सारे लोगों ने तारीफ की हुई थी। विश्व के जाने माने लोग महात्मा गांधी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। उदाहरण के तौर पर मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, अल्बर्ट आइंस्टाइन इत्यादि। ये सब महात्मा गांधी में बहुत श्रद्धा रखते थे। महात्मा गांधी का दर्शन 3 सिद्धांतों पर आधारित है: अहिंसा, सत्य और स्वराज। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी सिर्फ फ्रीडम फाइटर के तौर पर ही पॉपुलर नहीं है, लेकिन उनको दुनिया के करोड़ों लोग आदर्श मानते थे। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहला पॉइंट कवर करना चाहिए और हमारी स्पीच के मध्य भाग को शुरू करना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे और शहीद दिवस के ऊपर हम जो दूसरा पॉइंट शामिल करेंगे वह होगा कि हम लोगों को शहीद दिवस का महत्व बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, आज हम सब आजादी का आनंद ले रहे हैं। यह आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली हुई है। इसके लिए हमारे देश के योद्धाओं ने सालों तक मेहनत की हुई थी, उसके बाद हमें आजादी मिली थी। शहीद दिवस उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है कि जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपना बलिदान दिया। इस दिवस पर हम सबको देशभक्ति, साहस और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों को विकसित करने की प्रेरणा मिलती है। शहीद दिवस पर हमें ये जानने को मिलता है कि हमें जो मिली आजादी है वो कितनी कीमती है और यह दिवस हमें उस आजादी को संरक्षित रखने का याद दिलाता है। तो इस प्रकार से शहीद दिवस सिर्फ शहीदों को याद करने का ही दिवस नहीं है, लेकिन हम सबको भी देश के बारे में सोचने का और देश के लिए कुछ करने का मोटिवेशन दे यह दिवस है। तो इस प्रकार से हम दूसरे पॉइंट को कवर करेंगे और लोगों को महत्व बताएंगे। अब आगे बढ़ना है और मार्टियर्स डे पर स्पीच देने के लिए जो हम थर्ड पॉइंट को कवर करेंगे वह है कि इस दिवस पर क्या क्या होता है यह लोगों को बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, इस दिवस को
पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। दरअसल हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख नई दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनके अलावा देश के जवान महात्मा गांधी को अपने हथियार झुकाकर श्रद्धांजलि देते हैं। इस दिन देश में 2 मिनट का सभी जगह पर मौन रखा जाता है और साथ साथ शहीदों के विरासत को सम्मान देने के लिए प्रार्थना सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अलग अलग समाचार पत्रों में शहीदों से संबंधित लेखों को प्रकाशित किया जाता है और टीवी, रेडियो, इनमें शहीदों से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। तो इस प्रकार से इस दिवस पर लोगों को मोटिवेशन मिल सके, इसलिए बहुत सारी चीजें की जाती है। तो इस तरह से आप तीसरे पॉइंट को बता सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं कि यह दिवस कैसे मनाया जाता है। आप यहाँ पर हो सके तो स्कूल, कॉलेज, इन जगहों पर क्या किया जाता है उसे ना बताए, हो सके तो अन्य चीजें बताए कि जो चीजें लोगों के लिए थोड़ी नई है। चलो आगे बढ़ते हैं और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जो हम चौथा और आखिरी पॉइंट हमारी स्पीच में रखेंगे वह है कि हम लोगों को कोई इंटरेस्टिंग, रोचक जानकारी देंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों क्या आपको पता है कि हमारे देश में शहीद दिवस 2 अलग अलग तारीखों पर मुख्य रूप से मनाया जाता है। एक है 30 जनवरी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या की थी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को इसलिए शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और दूसरी तारीख है 23 मार्च। हमारे देश के असाधारण क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को फांसी दी हुई थी। इसलिए भी इस तारीख को भी शहीद दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बात बताई, इससे हम सब लोगों को जनरल अवेयरनेस बढ़ाने में फायदा मिल पाएगा। तो इस प्रकार से आपको चौथे पॉइंट को भी कवर करना है। इसे बोलने के बाद आप लास्ट में धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को कंप्लीट कीजिए। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए कि जिनकी मदद से आप शहीद दिवस पर, मतलब कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।